नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर की एक केसवे लेक्चर की। इसमें मैं आप लोगों से क्या पूछने वाला हूं, बेस क्वेश्चन पूछूंगा। बेस क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको सही उत्तर बताना है। ये जो मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ये 20 के 20 क्वेश्चन एन आर सुंदर जी की जो बुक है उसी बुक से लिए गए हैं, जो कि मैं इस सीरीज में पढ़ा भी रहा हूँ। तो आपको उसी पहले आप उस सीरीज को देखिए, उसको समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए इस जो लेक्चर को है उसको देखिए। और इसमें जो आपने स्कोर किया है वो स्कोर भी आप बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगर आपके 16 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप ये 8 कोर्सेज जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप 8 कोर्सेज पढ़ रहे होगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद क्या करना है, आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। जब आप 500 रुपए का पेमेंट कर दोगे तो आपको पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे तक भेजना है। मेरे तक भेजोगे कैसे? सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। कहाँ पर सर्च करना है? टेलीग्राम पर जाकर यही सर्च करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना है, और जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो वो मोबाइल नंबर हमें सेंड कर देना है। ये दोनों चीजें आपको भेज देनी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और मोबाइल नंबर। ये दोनों चीजें जब आप हमारे पास भेज दोगे तो हम आपको ये जो आठों सब्जेक्ट जो हैं, ये कोर्सेज, इनका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। which इज द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन का सबसे अच्छा, सबसे मोस्ट इफिशियंट मेथड कौन सा है? बात करेंगे ऑप्शन ए फरो मेथड, दूसरा स्प्रिंकलर, ड्रिप, या फिर बेसिन। ये मेथड कौन कौन से होते हैं, इन मेथड्स के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोग जान लीजिए वीडियो देखकर। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे इफिशियंट मेथड कौन सा है इरिगेशन में, तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोर देन 95% जो होता है ये इफिशियंट होता है इरिगेशन के लिए, ये वाला जो मेथड है ड्रिप इरिगेशन। बात करेंगे which pulses is extensively grown in India? इंडिया में एक्सटेंसिवली ग्रोन कौन सी क्रॉप की जाती है? दलहनी। कौन सी दलहनी फसल है जो इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो करी जाती है? मूंग बीन, चिकपिन, लेंटिल, या फिर पी? कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चिकपी। चिकपी जो है ये सबसे ज्यादा इंडिया में ग्रो किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई व्हिच इंस्ट्रूमेंट? जो इन्वायरमेंट में, जो एटमॉस्फेयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको किस यूनिट से, किस इंस्ट्रूमेंट से, यूनिट नहीं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जाता है? हाइग्रोमीटर से, एनेमोमीटर से, साइक साइक्रोमीटर से, या फिर बैरोमीटर से? कौन से इंस्ट्रूमेंट से आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करी जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्रोमीटर से मेजर करा जाता है। आगे बात करेंगे। कुछ क्रॉप आर ग्रोन टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर? सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए कौन सी क्रॉप ग्रो करी जाती है? ध्यान से समझना। कुछ ऐसी हमारी फील्ड्स होती हैं जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं होती है। तो इन जगहों पर हम एक ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं कि जिससे ये क्रॉप जो होती हैं ये पूरे अच्छे से इस फील्ड को कवर कर लें, और हमको ऊपर से जो सनलाइट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट इसकी मिट्टी पे नहीं पड़े, जिसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर का मॉइस्चर है वो अच्छे से सुरक्षित रहेगा। मॉइस्चर जो है वो कंजर्व रहेगा, बहुत लंबे समय तक इसको हम सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे? लेग्यूम क्रॉप, मल्च क्रॉप, या वाटर लॉगिंग क्रॉप, या नन ऑफ दीज? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप को ही हम ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मल्च क्रॉप होती है ये क्या होती है कि जब ये ग्रो होगी तो आपके ये पूरे फील्ड में एक तरफ एक एक जैसे फैल जाएगी। इसकी जो, इसका जो पूरा पत्तियां हैं और इसके जो तने हैं, शाखाएं हैं, ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर ऐसे फैल जाएगी कि आपको ऊपर से कुछ देखने को मिलेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे कवर कर लेगी। तो जब ये अच्छे तरीके से आपकी पूरी फील्ड कवर हो जाएगी तो इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा, और इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो कंजर्व रहेगा काफी लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन है। which ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरोजन परमिटिंग क्रॉप? इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होने लगता है? ऑप्शन है मेज, काउपी, शुगर केन, या फिर राइस।
इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, बोले तो मेज की क्रॉप, जो हमारा मक्का होता है, मक्का की फसलें मिट्टी में सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब हम मक्का की खेती करते हैं तो बरसात के समय पर हमारे खेत में जो मिट्टी है वो बह जाती है। सॉइल इरोजन मक्के की वजह से ज्यादा होता है। ये एक तरीके का इरोजन परमिटिंग क्रॉप होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करेंगे, which of the following is an example of an erosion resistant crop। यहाँ पर बात हो रही है इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप, यानी कि इस तरीके की जो क्रॉप होती है वो जो सॉइल का इरोजन होता है, जिसको हम मृदा क्षरण बोलते हैं, उसको कम करता है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए काउपी, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी कॉटन या ऑप्शन डी जूट। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका है जो बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए काउपी। काउपी जो होता है वो कैसा होता है, एक तरीके के वाटर रेजिस्टेंट, सॉरी, इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। इसकी वजह से जो सॉइल में इरोजन होता है वो कम हो जाता है। आगे बात करते हैं, which herbicide is used as pre plant incorporation, यानी कि प्लांट के ग्रो होने से पहले, खेत में जब प्लांट ग्रो होता है उसके ग्रो होने से पहले ही हम उसमें हर्बिसाइड डाल देते हैं, जिससे कि प्लांट उगे ही ना, खरपतवार उगने ही ना पाए। तो कौन सी दवा है, ग्लाइफोसेट है या फ्लूरोक्लोरिन है या फिर एट्राजिन है या पैराक्वाट है? इनमें से कौन सी ऐसी दवा है या कौन सा ऐसा हर्बिसाइड है जिसको यूज किया जाता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि प्लांट निकलने से पहले, जो हमारी मेन क्रॉप है उसके जर्मिनेशन से पहले ही मिला दिया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरोक्लोरिन, ये आपकी एक हर्बिसाइड है जो कि एक प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के तरीके से काम करी जाती है। अगला है, which is an example of C4 weed। C4 weed क्या होता है? देखो, C3 प्लांट होता है, C4 प्लांट होता है और एक कैम प्लांट होता है। ये चारों प्रकार के जो प्लांट होते हैं, ये फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी जो है उस पर मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये जो मैंने कोर्स बनाया है उस कोर्स में मैंने इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं परचेज करके। बात करेंगे एग्जाम्पल कौन सा है, तो हम बात करें तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कॉमन लैम स्क्वार्टर, दूसरा है चिकवीड, दूसरा है बर्नयार्ड ग्रास और नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कॉमन लैम्बर्स क्वार्टर, ये कॉमन लैम्बर्स क्वार्टर जो होता है ये एक तरीके का C4 बीड होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ टू रोड बार्ले। जो टू रोड बार्ले होता है, ध्यान से समझना, मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था टू रोड बार्ले होता है, सिक्स रोड बार्ले होता है, फोर रोड बार्ले होता है। इस तरीके के बार्ले में रो होती है। ये किस तरीके से होता है मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया था, जब मैंने एक सीरीज चल रही है उस सीरीज में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि टू रोड जो बार्ले होता है उसका जो बोटेनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो क्या है? क्रिटिकम एस्टिलम, हार्डियम डिस्टिकम या फिर हार्डियम बल्गेर या फिर जियामेज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो हार्डियम डायस्टिकम। इसको याद कर सकते हो, डाई डाई मतलब दो, तो टू रो बार्ले होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। डायस्टिकन, हार्डियम डायस्टिकन जो होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है टू रो बार्ले का होता है। अगला है, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ सिक्स रो बार्ले। जो सिक्स रो बार्ले होता है इसका नाम क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम, हार्डियम बल्गेर, इल्यूसिन कोरिकाना या फिर सोरगम बाइकलर। जिसमें से कौन सा होता है जो बार्ले का, सिक्स रो बार्ले का बोटेनिकल नेम होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है हार्डियम बल्गेर, जो कि एक कॉमन भी नेम माना जाता है। जब हम बात करेंगे हार्डियम बल्गेर की, तो जब कई बार पूछा जाता है कि बार्ले का साइंटिफिक नेम बताओ या फिर बोटेनिकल नेम बताओ, तो हम लोग हार्डियम बल्गेर ही कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हम बार्ले ग्रो करते हैं वो अधिकतर सिक्स रो वाली बार्ले ही होती है। आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, which was the first crop for which AICRP All India Coordinated Research Project was started in India। इंडिया में सबसे पहली बार कौन सी क्रॉप के लिए ऑल इंडिया रिसर्च कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था? वीट के लिए स्टार्ट किया गया, या मेज के लिए स्टार्ट किया गया था, या राइस के लिए, या फिर शुगर केन के लिए? तो जो आपका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो मेज के लिए। सबसे पहली बार ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च जो प्रोजेक्ट था वो मेज के लिए ही स्टार्ट किया गया।
व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन पर हेक्टेयर? पर हेक्टेयर ग्रो करने के लिए बीटी कॉटन की पॉपुलेशन कितनी होती है, ये आपका क्वेश्चन है। 20,000 प्लांट लग जाएंगे 1 हेक्टेयर में बीटी कॉटन के, 10,000 प्लांट लग जाते हैं, या 15,000 प्लांट लग जाते हैं, या फिर 25,000 प्लांट लग जाते हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो 10,000 प्लांट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर अगर हम कपास लगा रहे हैं बीटी कॉटन, तो उसमें 10,000 पौधे हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, which weed causes ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन? ह्यूमन में जो ड्रॉपसी डिजीज होती है, ये किसकी वजह से होती है पूछा जा रहा है? पार्थेनियम की वजह से, एग्रिथियम की वजह से, या अर्जिमोन मैक्सिकाना की वजह से, या फिर लैंटाना की वजह से? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा? एक तरीके का खरपतवार होता है, इस खरपतवार को जब हम कंज्यूम कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो हमको ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है। तो आपका ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो अर्जिमेन मैक्सिकाना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्जिमोन मैक्सिकाना का जब हम कंजम्पशन कर लेते हैं, तो हमको ड्रॉपसी नामक डिजीज हो जाती है। Which crop is best suited for soil with a pH of 4 and 6? 4 और 6 pH वाली सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी मानी जाती है? राइस, सीड पोटैटो, व्हीट एंड मैज, शुगरकेन एंड कॉटन, बार्ली एंड सोरघम। तो कौन सा ऑप्शन है? अगर हमारे खेत का पीएच 4 से 6 है, तो हमको कौन सी फसल उगानी चाहिए, आपको ये बताना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राइस, टी एंड पोटैटो, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे खेत का पीएच 4 से 6 के बीच में है, यानी कि अम्लीय सॉइल है, एसिडिक सॉइल, तो एसिडिक सॉइल के लिए हमको ये क्रॉप ग्रो करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेड हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ध्यान से समझना, रूट नोड्यूल्स में जो रेड हीमोग्लोबिन होता है, ये किस काम आता है? ध्यान से समझना, जो लेगुमिनस क्रॉप होती है, उनके रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और उन नोड्यूल्स में, ध्यान से समझना, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं, उसमें नोड्यूल्स पाया जाता है, यानी छोटी छोटी पतली पतली गांठें होती हैं। उन गांठों में रेड हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन आपका पूछा जा रहा है कि इस रेड हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? जो राइजोबियम वाला होता है, उसमें जो रेड हीमोग्लोबिन होता है, उसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर सीड जर्मिनेशन होता है? कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। Which country has 100% of its crop area under irrigation? ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है दुनिया में जो अपनी पूरी एरिया को 100% इरिगेटेड रख सकता है, इसके पास इरिगेशन की 100% फैसिलिटी उपलब्ध है? इजराइल, इजिप्ट, चाइना, या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन है इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसका 100% कल्टिवेटेड एरिया जो है, ये इरिगेटेड है। ये किसी भी तरीके से इरिगेटेड हो सकती है, चाहे वो रेनफॉल से हो, और चाहे आर्टिफिशियल जो हमारे पास इरिगेशन के मेथड होते हैं, चाहे नलकूप से हो, चाहे नहर से हो, चाहे भी जिस तरीके से। लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक ही इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास इस तरीके की सुविधा उपलब्ध है कि वो अपने 100% एरिया में इरिगेशन कर सकता है। जहां पर भी वो खेती कर पा रहा है, वहां पर वो वहां पर वो सिंचाई कर सकता है आर्टिफिशियली। Which country has the highest irrigation efficiency? कौन सी कंट्री का, पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी इरिगेशन हाईएस्ट इफिशिएंसी के साथ होता है, यानी कि वो हर बूंद को अच्छे तरीके से यूज कर पाता है, पानी का कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल उगाने का, ये बात हो रही है। यानी कि 10 लीटर पानी हम कितने अच्छे तरीके से यूज कर पाए कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाए। ऑप्शन आपके हैं इजराइल, इंडिया, चाइना और ब्राजील। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए इजराइल। इजराइल जो है वो समुद्र का पानी लेता है, वो खारा पानी होता है, उस खारे पानी को ट्रीट करता है, ट्रीट करने के बाद फिर वो सिंचाई करता है। वहां पर ड्रिप इरिगेशन ज्यादा लगाया जाता है, इसी वजह से वहां पर जो
इरिगेशन इफिशियंसी वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है इसकी इरिगेशन इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करी जाने वाली फ्रूट क्रॉप कौन सी है? मैंगो, एप्पल, बनाना या फिर ऑरेंज? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, मैंगो, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट, जिसको हम फलों का राजा भी कहते हैं। तो ये मैंगो को एक्सटेंसिवली ग्रो करा जाता है, सबसे ज्यादा एरिया में इसको ग्रो किया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एरिया में ग्रो किया जाने वाला फल कौन सा है? तो वो है मैंगो। भारत में भी सबसे ज्यादा एरिया में ग्रो किया जाने वाला फल क्या है? मैंगो। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला यानी उत्पादन किसका होता है? तो आपका हो जाएगा बनाना। Which crop which crop has the maximum area under irrigation? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा इरिगेशन एरिया में आती है? यानी कि जैसे मान लो हमारे पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा में हमारे पास केवल 6 बीघा जमीन ऐसी है जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस 10 बीघे में हम सबसे ज्यादा कौन सी फसल ग्रो कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, या वीट ग्रो कर रहे हैं, या पैडी, या फिर कॉटन? तो इसमें जो आपका आंसर है वो है वीट। वीट ग्रो कर रहे हैं। हमारे पास इतनी भूमि है जिसमें से केवल हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास 10 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 6 हेक्टेयर जमीन के हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। उसमें से 6 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा कौन सी फसल लगाएंगे? बीट लगाएंगे। जैसे मान लो 5 हेक्टेयर में हमने बीट लगा दिया, फिर 1 हेक्टेयर में और दूसरी दूसरी फसल लगा रहे हैं। यही क्वेश्चन का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, which gas is essential for नाइट्रोजन रिडक्शन प्लांट? नाइट्रोजन रिडक्शन प्लांट में, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी का वजह क्या होता है? कौन सी गैस है? ठीक, ऐसे बोल सकते हो कौन सी एंजाइम है, दोनों बात कह सकते हो, चाहे एंजाइम बोल लो चाहे गैस बोल लो। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, नाइट्रोजिनोज है, नाइट्रोजिनेज जिसको कहते हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको जो राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, नाइट्रोजन जिनेज, ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि प्लांट में नाइट्रोजन की कमी के लिए उत्तरदायी होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। एफर्ट आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए इस क्यूआर कोड का स्कैन करके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।